हेलो दोस्तों, जय श्री राम, नमस्कार, नमस्ते। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस आज देखेंगे। आज आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका पार्ट 1। बेसिक इंग्लिश हमारी चल रही है, बेसिक इंग्लिश, इस पे आप डिस्कस करेंगे और आज हमारे साथ देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लगभग 2 पार्ट रहेंगे, तो सबसे पहला पार्ट आज है। तो सभी लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। पहचान तथा अनुवाद करने के नियम। सबसे पहले हम देखेंगे पहचान तथा अनुवाद करने के नियम। पहचान तथा अनुवाद करने के नियम। पहचान तथा अनुवाद करने के नियम। अनुवाद करने के नियम। अनुवाद करने के नियम। पहचान तथा अनुवाद करने के नियम। पहचान क्या होती है, इसके नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम पहचान। पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं। वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य होते हैं। पहचान तथा अनुवाद करने के नियम होंगे, ये नियम होंगे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है तथा रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं। आगे आप देखेंगे, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, उतार भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें एक चीज और होती है, नियम क्या होता है इसका, कि समय प्रारंभ करने का, समय की निश्चितता नहीं होती है, समय नहीं दिया होता है। समय वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, जो समय दिया होता है। समय नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। इसका प्रोसेस आप देखेंगे, ये आप उतार सकते हैं। पहचान तथा अनुवाद, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, बेसिक इंग्लिश, पार्ट 1। बेसिक इंग्लिश का ये पार्ट 4 है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट 1 है। अब इसकी सबसे पहले इसके कुछ नियम पढ़ेंगे। नियम, रूल्स। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कर्ता जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, मतलब ही या किसी का नाम है, तो इसकी सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इज का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा।
इसका प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, मतलब ही है या किसी का नाम है या इट है, तो हम इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे रूल नंबर टू। रूल नंबर वन ये था, ये रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या कहता है? रूल नंबर टू कहता है अगर सब्जेक्ट मतलब कर्ता, अगर कर्ता जो कर्ता होगा, अगर कर्ता थर्ड पर्सन का फर्स्ट पर्सन है, कर्ता फर्स्ट पर्सन, अगर कर्ता फर्स्ट पर्सन है मतलब आई है, आई माने मैं, ये मैं है, तो हम एम का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया में एम का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में क्रिया में एम का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर थर्ड देखेंगे। रूल नंबर थर्ड देखेंगे आप लोग। रूल्स बता रहे हैं तो रूल नंबर थर्ड इसका है कि अगर कर्ता मतलब सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर को छोड़कर बाकी कोई भी हो, थर्ड पर्सन के सिंगुलर को छोड़कर सभी कर्ताओं सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्टों के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। ARE, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ARE, आर का प्रयोग होगा। बेसिक इंग्लिश जो कि मैंने 2 दिन से उसका वीडियो नहीं डाला है, ये वीडियो मेरा 2 दिन बाद पड़ रहा है क्योंकि बीच में साइंस का वीडियो भी प्रोवाइड करना पड़ता है, इसीलिए। तो आप देखेंगे अगर कर्ता सब्जेक्ट पर्सन जो होगा वो सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर को छोड़कर बाकी कोई भी पर्सन है तो आर का प्रयोग करेंगे। आप उतार सकते हैं। इसके बाद रूल नंबर 4 देखेंगे आप। रूल नंबर 4 क्या होता है? रूल नंबर 4 क्रिया में मतलब वर्ब में, क्रिया में मुख्य क्रिया जो होगी इसको कहते हैं वर्ब को क्रिया। मुख्य क्रिया में ING का प्रयोग होता है। ING का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया में ING का प्रयोग होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। हमारे स्टडी नगर चैनल को कर दें सब्सक्राइब। स्टडी नगर चैनल को कर दें सब्सक्राइब। बेसिक इंग्लिश अफर्मेटिव सेंटेंस कंटिन्यूअस के। अब आप इसका प्रोसेस देख लेंगे। इसका प्रोसेस देखेंगे आप। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? प्रोसेस या प्रक्रिया देखेंगे आप। प्रक्रिया सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, आर, एम। उसके बाद वर्ब,
वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, मतलब कर्ता, सहायक क्रिया, फिर क्रिया, मुख्य क्रिया मतलब मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी प्लस कर्म, ये इसका प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एग्जांपल्स लेते हुए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि मैं एक एक सेकेंड को कीमती मानता हूं, इसीलिए ये आगे हम एग्जांपल सेकेंड पार्ट में इसको बताएंगे, आपको बोरियत ना महसूस हो, इसीलिए हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी चैप्टर को। तो हम हर बार जब लास्ट में एक मोटिवेशन थॉट जरूर बोलते हैं, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।